Welcome once again in CPJ Academy. I hope you all are doing well. See, in the previous lecture, you have gone through, various classes, various phylums. Now, in this section, you will gonna learn about this thing that is tetrapoda. Tetrapoda, or you can see, tetra means four, or you can say two pairs. Okay, in terms of pairs, it is two or it's four, and poda is limbs or foot. You can say so. Basically, two pairs limbs. Okay, that's what you will gonna learn about that. See, 10th तक आपके सब्जेक्ट सबके सेम होते हैं. ठीक है, आप सब फ्रेंड्स होते हो. जो कोई आर्ट सेक्शन में चला जाता है 11th में, कोई मेडिकल में जाता है, कोई कॉमर्स में. बच्चे तो अभी भी सेम है बट सेक्शन डिवाइड हो गए जस्ट बिकॉज अब उनको डिफरेंट लेवल के लिए प्रिपेयर होना है. कोई डॉक्टर बनना चाहता होगा तो कोई कुछ और. सो दैट्स वाई हमको क्या करा, एक पार्टीशन कर दिया कि मेडिकल सेक्शन में सब डॉक्टर वाला सेक्शन हो गया. नो डाउट वो टीचर भी बन सकते हैं, बट इट्स जस्ट कि आपको सब्जेक्ट डिफरेंट डिफरेंट पढ़ने, इसलिए डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन हो गए, डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस हो गई. सेम ऐसे ही टेट्रापोडा में, ठीक है, जितने भी आते हैं लाइक आपने फ्रॉग देखा होगा, लेपर्ड देखा है, बर्ड्स हो गए, आपके स्नेक, रेप्टाइल्स हो गए, आपने ये सब कुछ देखा है. दे ऑल आर टेट्रापोड्स. बट जस्ट बिकॉज कि कोई लैंड पे रहता है, कोई एक्वेटिक है, किसी में 3 चैम्बर्ड हर्ट है, किसी में 4 एंड सो ऑन, इसीलिए हमने उन्हें क्लासीफाई कर दिया उन फाइलम को. लाइक दिस टेट्रापोडा इज अ सुपर क्लास, और हमने सब फाइलम में डिवाइड कर दिया डिफरेंट. Like if I am talking about frog, so you can say this is amphibia. Okay, if I am talking about this bird, so it comes under subphylum that is apes. Okay, like you and me and all animals, like you can see here, they come under another category that is mammalia. Snake, that come under reptiles, it's chamelon. That means we have a different classes. Although ये सब tetrapods है because ये सभी क्या है, two pair limbs bear कर रहे हैं, सभी tetrapods है, but still they have different class. So let's start our first class, that is amphibia. So as you can see in amphibia, ठीक है, amphi means होता है both, or you can say dual life. ठीक है, that means they can live on land as well as they can live in water too. That means they are terrestrial or aquatic. ठीक है, so they live in aquatic and terrestrial habitats and need water for breeding. You can say that. As this frog you can see. Okay, this is an example for the amphibians. In case of plants, you can say bryophytes. Okay, they are amphibians too because they can live on in water as well as they can live on land. They require water for breeding. Okay, so bryophytes in case of plants, they are amphibians, and in case of animals you can say frog. Okay, so if you see the body of this frog, so basically दो पार्ट्स है इसके बॉडी. एक तो आपका हो गया हेड एंड सेकंड हो गया आपका ट्रंक. कुछ एम्फीबियंस में टेल प्रेजेंट होती है और कुछ में टेल प्रेजेंट नहीं होती. तो बेसिकली यू कैन से बेसिकली इनकी बॉडी दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, हेड में और ट्रंक में. सेकेंड थिंग, इनकी जो स्किन होती है एज यू कैन सी वो मॉइस्ट होती है. नाउ देयर इज अ क्वेश्चन इन योर माइंड कि इनकी स्किन मॉइस्ट क्यों होती है. सो दैट इज बिकॉज बाय दिस मॉइस्ट स्किन दे रेस्पायर, सांस लेते हैं भाई वो मॉइस्ट स्किन से. ठीक है, इफ यू वांट टू रेस्पायर फ्रॉम योर स्किन, सो द स्किन मस्ट बी मॉइस्ट. दैट्स व्हाई इनकी स्किन जो है वो मॉइस्ट होती है. क्लियर. अगर ये अब वाटर में रहते हैं, आपको पता होगा कि अगर कोई चीज लाइक वाटर में रहती है तो उसके लिए उसके पास क्या होने चाहिए, गिल्स, क्योंकि भाई सांस तो सबको लेना है. ठीक है, अगर वो टेरेस्ट्रियल है, दैट मीन्स अगर वो लैंड पे रहती है, इस केस में उसको क्या चाहिए, लंग्स चाहिए और स्किन. सो यू कैन से जो एम्फीबियंस है उनमें जो रेस्पिरेशन है दैट कैन बी थ्रू गिल्स, लंग्स और स्किन. दैट डिपेंड्स कि वो कहाँ रह रहा है. ठीक है, नाउ एज देयर यू कैन सी दैट सेक्शन इज ईयर. Okay, that represents ear, and in case of amphibians we say that term is tympanum.
सो एम्फीबियंस क्या जो ईयर है दैट इज टिम्पेनम एंड 3 चैम्बर्ड हर्ट होता है इनका, दैट मीन्स फॉर सर्कुलेशन, हर्ट की बात हो रही है ना, तो मतलब ब्लड सर्कुलेशन होता है, तो 3 चैम्बर्ड हर्ट होता है इनका, लाइक 2 ऑरिकल्स एंड 1 is ventricle. See, if you see the general characters of amphibia, so they are poikilotherms. Now there is a question again in your mind, and let me tell you, this is a very important question. Poikilotherms, or you can say, cold-blooded. CB, that means cold-blooded animal. Now again there is a question in your mind, that what is cold-blooded animal? So see, cold-blooded animals, ठीक है, तो आपके लिए यू कैन से 2 टर्म्स है इसके लिए, ठीक है। सी अब हम तो लकी है, हमें गर्मी लगती है तो हम अपना एसी ऑन कर लेते हैं, फैन ऑन कर लेते हैं, ठीक है। सर्दी लगती है सो वी हैव अ क्विल्ट फॉर दैट, बट दीज एनिमल्स आर नॉट दैट मच लकी। तो ये क्या करते हैं, प्रॉपर्टी यूज करते हैं, दैट इज हाइबरनेशन एंड एस्टिवेशन, यू कैन से, ओके, हाइबरनेशन एंड एस्टिवेशन। भाई हर किसी को जीना है, ठीक है, गर्मी सर्दी से सबको बचना है, तो सर्दियों में वो खुद को बचाने के लिए क्या करते हैं, हाइबरनेट हो जाते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट व्हाट इज हाइबरनेशन, ठीक है। सो दैट इज अनदर नेम फॉर दैट इज विंटर स्लीप, सर्दियों में सो जाते हैं, सो जाते हैं इन द सेंस ये नहीं कि ये सो जाता है, इट मीन्स इनका जो मेटाबॉलिक रेट है, ओके, इनका जो मेटाबॉलिक रेट है वो थोड़ा स्लो डाउन हो जाता है। सो हाइबरनेशन हेल्प्स अवॉइड डैमेज फ्रॉम लो टेम्परेचर्स इन विंटर्स, ओके, while in case of estivation it helps avoid damage from high temperature in summer. तो गर्मियों में क्या करते हैं, ये एस्टिवेशन की प्रॉपर्टी शो कर देते हैं, ठीक है, और सर्दियों में क्या करते हैं, हाइबरनेट हो जाते हैं। Here you can have a look what is the difference between hibernation and estivation. Hibernation, it's a winter sleep and estivation is a summer sleep, okay. So hibernation क्या, it's a period of inactivity, whether we are talking about about hibernation or estivation, both are inactivity period, okay. In case of hibernation it is during winter, that means slowing down of metabolic activity in winter time, and in estivation slowing down of metabolic activity in or during summer season, okay. So hibernation, that lasts for a longer duration because they don't have a quilt, that's why वो hibernate हो रहे हैं, ठीक है, उनको चाहिए, उनको ब्लैंकेट चाहिए, उनको भी तो ठंड से बचना है, आपके पास तो क्विल्ट है, ठीक है। सो एस्टिवेशन क्या करता है, एस्टिवेशन जो है ये शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए होता है। हाइबरनेशन एंश्योर्स दैट द इंटरनल बॉडी टेम्परेचर इज मेंटेन्ड ड्यूरिंग कोल्ड विंटर्स, ठीक है, जैसे आपको आप रजाई लेते हो ताकि आपको ठंड ना लगे, सेम ऐसे ही ये हाइबरनेट हो जाते हैं ताकि इनका इंटरनल बॉडी टेम्परेचर जो है वो थोड़ा मेंटेन रहे, ठीक है, कहीं मर ना जाए। So estivation ensures that the internal body temperature is maintained and there is no harm to body due to high temperature. So estivation की प्रॉपर्टी कौन कौन शो करता है, यू कैन से दैट एम्फीबियंस, ओके, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स। वाइल जो हाइबरनेशन की प्रॉपर्टीज है वो कौन शो करता है, आपके बियर, चिपमंक्स एंड बैट्स एक्सेट्रा। I hope now this term is clear to you, okay, that means their body temperature is not constant, you can say. Now the second thing is that their alimentary canal, urinary and reproductive tracts, ये कहाँ ओपन होते हैं, क्लोइका में ओपन होते हैं। सी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन, कि जो इनका एलिमेंट्री कैनाल या जो भी इनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम है कहाँ ओपन होते हैं, क्लोइका में, देन विच ओपन्स इनटू एक्सटीरियर। रेस्पिरेशन मैंने भी आपको बताया कि गिल्स के थ्रू भी होता है, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द फ्रॉग। सी आपको पता है वो वाटर के अंदर ही ब्रीड करता है, सो दैट मीन्स वाटर के अंदर क्या रिक्वायर्ड है, गिल्स, ठीक है। लेकिन जब वो मैच्योर हो जाता है, अडल्ट की फॉर्म में आता है, तो अब वो टेरेस्ट्रियल भी है, वो एक्वेटिक भी है, तो टेरेस्ट्रियल की वजह से वो लंग्स से भी सांस ले सकता है और स्किन से भी ले सकता है। सेक्सेस सेपरेट है, दैट मीन्स डायोशियस होते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है, ओविपेरस है, डेवलपमेंट जो है इनडायरेक्ट है, मतलब लार्वल स्टेजेस तो आती है, आपको पता ही है कि जो फ्रॉग है वो मेटामॉर्फोसिस शो करता है, ठीक है। सो यस, जो इनकी डेवलपमेंट है वो कैसी है, वो उनकी इनडायरेक्ट होती है, क्लियर। Here you can have a look different examples for the subphylum amphibia, like toad, frog, tree frog. That means particular if you want to remember, so frog is the best example for that, okay. So salamander is also the example for that.